आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वजीर जावेद अहमद डार ने बारामूला जिले में तरक्याती प्रोजेक्टों का रखा संग बुनियाद और कुछ का किया इफ्तिताह। खित्ते में बुनियादी ढांचा और अवामी खिदमात को मजबूत बनाना है मकसद। एनसी और पीडीपी में इल्जाम तराशी का सिलसिला जारी। जम्मू कश्मीर में मौजूदा हालात के जिम्मेदार पीडीपी, एनसी एमएलए सलमान अली सागर का इल्जाम। साबिक रुकन असेंबली पीर मंसूर हुसैन की एनसी पर तनकीद। कहा 1987 के इंतखाबात में मुबैना वोट चोरी ने नौजवानों का जमहूरी निजाम से एतमाद उठा दिया। बीएसएफ हेडक्वार्टर पर पासिंग आउट परेड और हलफ बर्दारी की तकरीब हुई मुनक्किद। आईजी बीएसएफ सोलोमन यश कुमार ने बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में की शिरकत। दसवें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के पावन प्रकाश पर्व पर जम्मू शहर में एक बड़े नगर कीर्तन का किया गया इनकाद। नगर कीर्तन में देखा गया संगत का जोश व खरोश। और खबर तफसील से। वजीर जावेद अहमद डार ने आज बारामूला जिले में कई बड़े तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया, जो खित्ते में बुनियादी ढांचे और अवामी खिदमात को मजबूत बनाने की एक अहम कदम है। इस मौके पर वजीर ने जलोरा में रिसीविंग स्टेशन का संग बुनियाद भी रखा, जिसमें ज़िले में बिजली की तकसीम के नेटवर्क को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। तो फिर मैंने डिपार्टमेंट से बात करके इसकी फंडिंग को यकीनी बनाया और ये मुकम्मल हुआ। और पिछले 6 महीने से इसका वो टेंडर लगा हुआ था। इस जो इसकी अप्रोच रोड्स थी, जिसमें स्टेयर केसेस थे और वो रैम्प था, अब वो कंप्लीट होकर आज हमने इसको फॉर्मली जो है लोगों के लिए इसको वागुजार किया है। सस्पेंशन ब्रिज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रिज है इस एरिया के हवाले से, अगर आपको याद भी होगा। काबीना वजीर जावेद अहमद डार ने बारामूला का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग में मुख्तलिफ महकमात के अफसरान के अलावा डिप्टी कमिश्नर बारामूला, एडीसी सोपोर, एमएलए सोपोर और दीगर लोगों ने शिरकत की। मीटिंग में मसाइल के अलावा सोपोर फ्रूट मंडी को वसअत देने और फ्रूट ग्रोवर्स को दरपेश मसाइल के इजाले के इक़दाम करने पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वजीर जावेद अहमद डार ने मुतल्लिक़ अफसरान को हिदायत दी कि वो अवामी मसाइल को हल करें। मीटिंग के बाद जावेद डार ने रफ़ियाबाद और सोपोर असेंबली हलकों में तामीराती कामों का भी संग बुनियाद रखा। देखिए, 2 महीने पहले यहाँ एक रिव्यू हुआ था, ऑनरेबल सीएम साहब ने रिव्यू लिया था। उस रिव्यू में ऑनरेबल एमएलए साहब ने कुछ इश्यूज़ उठाए हैं सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से। साथ साथ में ये भी तय पाया था उस वक्त कि फ्रूट मंडी सोपोर जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, वहाँ भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं डिकैचेस के हवाले के, किस तरह उसको और फॉल बनाया जाए। तो उस हवाले से ऑनरेबल सीएम साहब ने कहा था, उस वक्त मुझे कहा था और डीसी साहब भी वहाँ थे, कि आप एक मीटिंग को चेयर करेंगे जिसमें आप कंसर्न ऑफिसर्स। एनसी और पीडीपी ने आज एक बार फिर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की। एनसी एमएलए सलमान अली सागर ने इल्ज़ाम लगाया कि पीडीपी जम्मू कश्मीर में मौजूदा हालात की जिम्मेदार है और अगर सरकार का लोगों से किए गए वादे पूरे नहीं कर पा रही है, इसकी भी जिम्मेदार पीडीपी है। वहीं पीडीपी तर्जमान मोहम्मद इकबाल ने इस इल्ज़ाम के जवाब में कहा कि मौजूदा सरकार आवाम से किए गए वादे पूरे करने में नाकाम हुई है और इसके लिए पीडीपी को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रही है। तिजा जी को सिर्फ एक बात याद रखनी चाहिए, 2014 के इलेक्शन से पहले के प्रॉमिसेस और 2014 के इलेक्शन के बाद के अलायंसेस, जिसका खमियाजा आज ही भुगत रहे और आने वाले शायद बहुत ज़्यादा साल तक भुगतेंगे। अच्छी तकरीर करना, खुद को अच्छे से प्रेजेंट करना पब्लिक में और नई चीज़ पेश करना, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन हकीकत से यहाँ का एक एक बच्चा वाकिफ़ है। आने वाली जनरेशन को आपने हर्ट किया हुआ है अपने घटिया अलायंस से, अपने गंदे अलायंस से जो आपने बीजेपी के साथ यहाँ किया, जिसकी वजह से हमारा सारा ख़त्म हो गया असासा जो हमने इस साल बनाया था। ठीक है, आपको लोग शायद कोई सुनते होंगे या आपकी मीडिया में कोई प्रेजेंस होगी, लेकिन हकीकत ये है कि आज बर्बादी के दहाने पे जहाँ हम हैं, अगर हम कोई वादा पूरा नहीं भी कर पा रहे हैं तो ये पीडीपी की देन है। हमने तो यहाँ एम्पावर किया हुआ था।
دیکھیے جب کوئی انسان اپنے مقصد میں ناکام ہو جاتا ہے تو یہ ظاہر سی بات ہے وہ اس ذلت سے اس رسوائی سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے. اسی طرح اگر این سی کے کسی لیڈر نے یا کسی اسپوکس پرسن نے ایسی بات کی ہے تو بلا شبہ یہی بات ہے کہ چونکہ وہ اپنے مینیفیسٹو کے مطابق کام کرنے میں ناکام ہو گئے. سابق رکن اسمبلی و پی ڈی پی کے سینئر لیڈر پیر منصور حسین نے نیشنل کانفرنس پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ محمد یوسف کو سعید صلاح الدین بنانے میں نیشنل کانفرنس کا براہ راست کردار رہا ہے. انہوں نے کہا کہ 1987 میں انتخابات میں ہونے والی مبینہ ووٹ چوری نے کشمیری نوجوانوں کا جمہوری نظام سے اعتماد اٹھا دیا ہے. یمو کرک تیز سیودس اوپن ژور تتھ کئی کرک ژور اس آز سعید صلاح الدین سوس محمد یوسف شاہ اس یاسین ملک پرارن مے کر دن پھاس سوس تمس چیف الیکشن ایجنٹ. پچھلے ایک مہینے سے راجوری ضلع بھر کے تمام گلیشر بند پڑے ہیں جس کی وجہ سے پورے ضلع میں ڈیولپمنٹ کے کام بند پڑے ہیں. لوگوں کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کرشر مالکان نے آج ایم ایل اے بدل جاوید چودھری سے بات کی اور اپنی مشکلات کو ان کے سامنے پیش کیا، جبکہ جاوید چودھری نے ان کو یقین دلایا کہ ان کی پریشانیوں کا ازالہ جلد ہو جائے گا. اور یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے، ایک تو ڈیولپمنٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کے بنا ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی، اور اس کے علاوہ ہزاروں لوگوں کو جو امپلائمنٹ بھی جنریٹ اس سے ہو رہی ہے. تو میں نے ایسوسیشن کے ساتھ ابھی میٹنگ بھی کی ہے اور میں نے ان کے ساتھ اپیل میں نے ان کو کی ہے کہ آپ جو اپنی اسٹرائک ہے اس کو بریک کریں، اور میں نے ان کو یقین دانی بھی دلائی ہے. اور آج صبح میری ڈپٹی سی ایم صاحب سے بھی بات ہوئی تھی اور سی ایم صاحب بھی آ جائیں گے ایک دو دن میں، ان سے بھی میں بات کروں گا. اور ان کے جو عوامی اتحاد پارٹی نے منریگا میں حالیہ ترامیم کے خلاف پرامن دھرنے کی اجازت نہ دینے پر ضلع انتظامیہ کی سخت مذمت کی. عوامی اتحاد پارٹی کے چیف ترجمان انعام النبی نے کہا کہ پارٹی کے کئی لیڈرز جن میں ایم ایل اے شیخ خورشید، پیرزادہ فردوس بابا اور ڈی ڈی سی رکن مظفر ڈار شامل ہیں، ان کو نظر انداز کر کے احتجاج کو ناکام بنایا گیا. انہوں نے اس اقدام کو غیر جمہوری قرار دیا اور پرامن احتجاج کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا. جو ہے یہ بل جو ہے یہ ٹوٹلی ایک غریب لوگوں کے خلاف، غریب عوام کے خلاف ایک بل ہے. تو فیڈرلزم کے خلاف ہے، جو الگ الگ ریاستیں یا جو الگ الگ یوٹیز جو ہیں، جو فیڈرل سٹرکچر ہے اس کے خلاف ہے یہ. تو بی ایس ایف ہیڈ کوارٹر کشمیر میں آج ایک پاسنگ آؤٹ پریڈ اور حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی. آئی جی بی ایس ایف سولومن یش کمار نے بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت کی اور پریڈ کا معائنہ کیا. آئی جی نے 447 نئے اہلکاروں کی مہارت کو سراہا اور انہیں مبارکباد پیش کی. اس موقع پر نمایاں کارکردگی دکھانے والے جوانوں کو میڈل سے نوازا گیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آئی جی نے پاکستان اور بنگلہ دیش سے ملنے والی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بی ایس ایف کے رول کی سراہنا کی. بارڈر گارڈنگ فورس ہے جو کہ سیماؤں کی رکشا کے لیے تعینات ہے. اس بل کا نام لیتے ہی ہمیں گرو ہوتا ہے کہ کس پرکار اپنے شورے اور کرتویہ پرائنتا سے بھارت کی پرتھم رکشا پنکتی کے روپ میں دیش کی سیماؤں پر تعینات ہے. جموں کشمیر میں یوم جمہوریہ کی تقریبات کے پیش نظر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ کی کمشنر سیکرٹری مندیپ کور نے جموں شہر میں سوچھ ریپبلک ڈے مہم کا آغاز کیا. اس مہم کے تحت شہر کے مختلف وارڈ سے کوڑا کرکٹ اور غیر قانونی تجاوزات ہٹانے کے لیے خصوصی مہم چلائی گئی. مندیپ کور نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ 26 جنوری تک شہر کو صاف ستھرا بنانے کے لیے زمینی سطح پر متحرک رہیں. ناٹ اونلی سینیٹیشن، انکروچمنٹ، باقی بھی بیوٹیفیکیشن سب کو دیکھنے کے لیے یہ کیلنڈر نکالا ہے جس میں کہ 3-3 4-4 وارڈس کے اوپر ہم فوکس کریں گے. 2-2 3-3 دن کا ٹائم رکھا ہے ہم نے، جس سے ہمارا سارا جے ایم سی کا جو عملہ ہے وہ فوکس کرے گا. ناٹ اونلی 10ویں گرو شری گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کے پاون پرکاش پرب کے موقع پر آج جموں شہر میں ایک بڑے نگر کیرتن اور گرو پرب سماگم کا انعقاد کیا گیا. اس ڈسٹرکٹ گرودوارہ پربندھک کمیٹی کے زیر اہتمام منعقدہ اس نگر کیرتن میں سنگت کا جوش و خروش بھی دیکھنے کو ملا.
आज एक भव्य नगर कीर्तन जम्मू में निकला हुआ है, जिसमें कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की हजूरी में ये नगर कीर्तन निकला हुआ है। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि पूरा जम्मू शहर इस नगर कीर्तन का भव्य स्वागत कर रहा है। लोग बिना किसी मजबूर मिलत इस नगर कीर्तन में नतमस्तक हो रहे हैं और गुरु महाराज की खुशियां प्राप्त कर रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कुलगाम पुलिस ने जिला इंतजामिया की जानिब से VPN के इस्तेमाल पर आयत पाबंदी के बाद जिला भर में खुसूसी चेकिंग मुहिम चलाई। इस दौरान मुख्तलिफ नाकों पर मोबाइल फ़ोन्स और डिजिटल आलात की जांच की गई। पुलिस के मुताबिक VPN इस्तेमाल करने पर अब तक 9 अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। हुक्काम ने कहा कि पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि यह मुहिम आइंदा भी जारी रहेगी। इंडियन आर्मी 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड पुंछ की जानिब से डिग्री कॉलेज के 25 तलबा और तालिबात को पंजाब व दिल्ली के टूर पर रवाना किया गया। इस 10 रोज़ा टूर का अहम मकसद बच्चों को मुख्तलिफ शोबजात और दीगर मकामात का मुशाहिदा कराना है, ताकि उनकी महारत में मज़ीद इजाफा हो सके। इस टूर के दौरान उन्हें सदर जमहूरिया से मुलाकात करने का मौका भी फराहम कराया जाएगा, जिस पर तलबा और तालिबात ने इंडियन आर्मी के इस इक़दाम की सताइश की। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। मतलब हम एक छोटे से टाउन पुंछ से आते हैं, जैसे कि हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं है, हम इतना हाईलाइट होते नहीं हैं, और ये एक गोल्डन चांस है हमारे लिए कि हम बाहर जाएं, नए नए एक्सपीरियंस लें। आर्मी के अंदर आर्मी वालों की पूरी प्रोटेक्शन के साथ हम लोग जा रहे हैं। हमारे लिए एक बहुत मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी बात है कि हमें ये मौका मिल रहा है। हम शुक्रगुजार हैं अपनी इंडियन आर्मी का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया। आपको पता है IRP 4th बटालियन का यौम तासीस आज हेडक्वार्टर वान कुपवाड़ा में जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर बटालियन की रिवायात, नज़्म ज़ब्त और पेशा वराना खिदमात को उजागर किया गया। इस मौके पर बटालियन की कामयाबियों और अहलकारों की खिदमात पर रोशनी डाली गई। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा और SSP कुपवाड़ा व दीगर ने शिरकत की। इस तकरीब में बटालियन के अफसरान और जवानों ने भी शिरकत की। श्रीनगर शहर में आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अक्षय लाबरू ने भेड़ बकरियों में मुखर की बीमारी FMD के खिलाफ 7वीं मरहले की वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह किया। ये मुहिम महकमे भेड़ पालन की जानिब से किसानों के घरों पर जाकर मुफ्त सहूलियात फराहम करने के लिए शुरू की गई है। इस मौके पर DC ने कहा कि 1 महीने के अंदर श्रीनगर में भेड़ों की सारी आबादी को वैक्सीन दी जाएगी। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है पूरे कश्मीर डिवीज़न के लिए भी। और श्रीनगर ज़िले में जो हमारे रूरल बेल्ट है उसमें हमारा जो एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर है उसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट की बहुत मुख्तलिफ स्कीम्स हैं। उसमें से आज एक इनिशिएटिव जो डिस्ट्रिक्ट शीप ऑफिसर की तरफ से लिया गया है, फुट एंड माउथ डिजीज़ के अगेंस्ट 1 महीने में डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की सारी शीप पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रोग्रेसिव ईस्टर्न फोरम ने अवंतीपुरा को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा देने का मुतालबा किया। प्रोग्रेसिव ईस्टर्न फोरम ग्रुप ने कहा कि अवंतीपुरा को एक तारीखी हैसियत हासिल है, जबकि यहाँ एम्स, इस्लामिक यूनिवर्सिटी और दीगर इदारे मौजूद हैं। ये इलाका त्राल, पामपुर और काकापुरा हलकों के नज़दीक भी है। इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि अवंतीपुरा को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दें, ताकि आवाम का देरीना मुतालबा पूरा हो सके। इस मौके पर एडवोकेट जियन शाहीन, इरशाद अहमद लतीफ़ भट्ट, एडवोकेट मंजूर तांत्रे और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। हमारे बुज़ुर्गों ने ये डिमांड गवर्नमेंट के साथ वक्तन फ़वक्तन उठाई थी कि अवंतीपोरा को एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, इसको एक रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट की हैसियत देनी चाहिए। इसके लिए 2006 में भी बातें हुई, जिनमें लतीफ़ साहब पेश थे, अरशद साहब पेश थे, लेकिन पिछले चंद महीनों से ये डिमांड शिद्दत के साथ उभर रही है। हमारे पास वो चीज़ें सभी है जो एक डिस्ट्रिक्ट को होनी चाहिए, इसको सिर्फ डिक्लेयर करना है। और ऑलरेडी ये पुलिस डिस्ट्रिक्ट भी है। सबसे बहुत और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जो ये एरिया है, क्योंकि अवंतीपोरा जो है इसके अंडर पांपर भी आता है और त्राल भी आता है। अवाम और खेलों से वाबस्ता अफराद ने स्पोर्ट्स स्टेडियम अनंतनाग में जारी तामीराती व तरक्याती काम की सुस्त रफ्तारी पर सख्त तशवीश का इजहार किया। उन्होंने मुतल्लिक़ा हुकाम से अपील की कि काम में तेज़ी लाई जाए, ताकि खेल के शौकीन और मकामी खिलाड़ी इस स्टेडियम में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर सकें। शहरियों का कहना है कि खेलों की सरगर्मियाँ
नौजवानों को मनफी रुझानात से दूर रखने में अहम किरदार अदा करती हैं। पिछले 3 साल से यही इल्तिवा में पड़ा है। पिछली बार भी उन्होंने डेडलाइन दी थी सितंबर में, इसको हम कौम के वहाँ वक्त करेंगे, मगर ताहाल अभी तक पता नहीं चल रहा है कि इस पे क्या वजह है, अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा है। मेरी गुजारिश रहेगी स्पोर्ट्स काउंसिल के जो यहाँ ऑफिशियल्स हैं या खासकर जो हमारे इसके मिनिस्टर हैं सतीश शर्मा जी, वो यहाँ पर आए और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कितना सूरत हाल खराब है। गुजारिश यही रहेगी कि इसको वॉल पुटिंग बेस पे कंप्लीट कराया जाए। ये एक हिस्टोरिकल स्टेडियम है अनंतनाग का, वाहिद एक खाली स्टेडियम है टाउन अनंतनाग का। जितना जल्द हो सके उतना गवर्नमेंट को मतलब कोशिश करना चाहिए, इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। और ड्रग की तरफ यहाँ पे ड्रग की लत में जो लपेट में आ रहे लोग उससे थोड़ा दूर रहेंगे, क्योंकि सपोर्ट से एक वाहिद मतलब जरिया है, खेल कूद ही एक वाहिद जरिया है। ये एक मजबूत कदम है इस सपोर्ट स्टेडियम की तजदीद व मरम्मत। ताहम लोग मुतालबा कर रहे हैं कि इसको वक्फ किया जाए आवाम के नाम, ताकि जो खिलाड़ी है जो गली कोचों में अपने खेल का मुजाहरा कर रहे हैं, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या फिर दूसरे खेल हो, उन्हें एक बार फिर सपोर्ट स्टेडियम में खेलने का मौका मिले। मुनसिफ टीवी के लिए अनंतनाग से जावेद गुल। 13 रजब को आलम इस्लाम में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब का यौम विलादत नहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। हज़रत अली वो अजीम हस्ती हैं जिनकी विलादत भी मुक़द्दस ज़िंदगी भी बेमिसाल और शहादत भी इबादत की हालत में हुई। हज़रत अली की सीरत और कुरान और सुन्नत की अमली तस्वीर है। इस मुनासिबत से आज ऑल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन की जानब से नोलरी में जश्न मौलूद काबा हज़रत अली अलैहिस्सलाम का अहतमाम किया गया। आज विलादत बासादत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज मारिफ उलूम इस्लामी ज़ीर सदारत आल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन आमद प्रोग्राम वारिहन जायन मुनाकिद करन और आज अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ज़िला पुंछ में विलादत बसादत हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुनासिबत से अंजुमन जाफरिया पुंछ की जानिब से एक सबील का अहतमाम किया गया, जिसमें बिला लिहाज मज़हब व मिलत लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की और लोगों ने खुसूसी दुआओं में भी हिस्सा लिया। यहाँ पे मौलूद काबा 13 रजब हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत के मौके पर यहाँ पे तबरुक लगाया गया है, जिसमें तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाइयों ने यहाँ पे शिरकत की है। और आज के दिन खानकाह हैदरी अशमकाम में हज़रत इमाम अली की विलादत काबा के मौके पर एक पुरवकार मजलिस मुनक़्क़िद हुई, जिसमें बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। यह मजलिस 13 रजब को खाने काबा में हज़रत इमाम अली की विलादत के अज़ीम मौजज़े की याद में मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने हज़रत इमाम अली की हिकमत, अदल व इंसाफ, इंसान दोस्ती पर तफसीली रोशनी डाली और कहा कि आपकी ज़िंदगी पूरी इंसानियत के लिए मशाल राह है। जनूबी कश्मीर के सब ज़िला त्राल में सोमो और दीगर मुसाफिर गाड़ियों के किरायों में मुबैना 18% इजाफे से आवाम में तशवीश पाई जा रही है, जबकि MLA तनवीर सादिक ने कहा कि हुकूमत ने ताहाल किरायों में इजाफा नहीं किया। ताहम त्राल में बाज़ ड्राइवर मनमानी करते हुए ज़ायद किराया वसूल कर रहे हैं, जिस पर आवाम ने कार्रवाई का मुतालबा किया। हिंद सतहपुरा शोपिया में देही तरक्याती महकमे की जानब से सड़क की तामीर मुकम्मल कर ली गई है, जिससे मकामी लोगों का देरीना मुतालबा पूरा हो गया। आवाम का कहना है कि ख़राब सड़क के बायस ख़ास तौर पर सेब के सीज़न में शदीद मुश्किलात पेश आती थीं, ताहम नई सड़क से आमदरफ्त और सेब की तरसील में आसानी हुई है। आवाम ने महकमे का शुक्रिया अदा किया। जनूबी कस्बे त्राल में मिनी सेक्रेटेरिएट का काम 2017 में शुरू हुआ था, जिसके लिए हुकूमत ने 1 करोड़ वागजार किया था। जब प्रोजेक्ट का काम तकरीबन 30% मुकम्मल किया गया, बाकी काम नामालूम वजूहात की वजह से रोक दिया गया, जिस पर मकामी लोगों ने नाराज़गी पाई जा रही है। इस सिलसिले में लोगों ने LG से अपील की कि मिनी सेक्रेटेरिएट का काम दोबारा शुरू करें। में जब ये मिनी सेक्रेटेरिएट का काम हुआ, हम बहुत खुश हो गए थे कि हमने कहा कि हम हमें एक ही छत के नीचे सारे ऑफिस आएंगे और हमें आराम मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ बाकी मोहम्मदीपुरा बाकी जगहों पर जब उस वक्त ये मिनी सेक्रेटेरिएट में काम लगे, वो आज पाई तकमील है, काम भी करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमें
शोपियां के मशहूर नाला रंबियारा से गैर कानूनी तौर पर रेत और बाजरी निकालने का अमल जारी है, जिस पर अवाम और समाजी कारकुनों ने सख्त तशवीश का इजहार किया। लोगों का कहना है कि ये नाला हज़ारों कनाल ज़रई अराजी को सैराब करता है, ताहम गैर कानूनी कानकनी के बायस आबी वसाइल और ज़राअत को शदीद ख़तरात लाहक हो गए। अवाम ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि नाला रंबियारा को बचाने के लिए फौरी इक़दाम करें। कि यहाँ जो मतलब माफिया चल रहा है, बिग माफिया इन रंबियारा, राइट फ्रॉम हिरपोरा टू लासीपोरा, और बार बार ये कह रहे हैं कि यहाँ तो मतलब हेवी मशीनरी ने इसको मतलब एनवायरनमेंट को हैज़ार्डस बनाया गया है, और पानी की फ्लड जो फ्लड कंट्रोल भी है। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के पहाड़ी ज़िला रामबन के सदर मकाम कस्बा कदीम में ख़ासकर मांडल हायर सेकेंडरी स्कूल, ज़िला अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स रामबन में बंदर पाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मकामी लोगों और स्कूल जाने वाले बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आवारा बंदर कारोबारी इदारों और रिहायशी इलाकों में दाखिल होने की वजह से न सिर्फ खौफ और दहशत का माहौल पैदा हो गया, बल्कि बंदर खड़ी फसलों, मेवाजात, सब्जियों और घरेलू अशिया को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। कुपवाड़ा के मेन टाउन के मुल्क मोहल्ला इलाके में आज दोपहर एक रिहायशी मकान में आग लग गई। मुतासरा मकान हाजी गुलाम मोहम्मद मलिक और दानिश अहमद मलिक की मिल्कियत है। आग लगने के नतीजे में मकान में मौजूद लाखों रुपये मालियत का सामान जलकर खाकतर हो गया और मकान को शदीद नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और आग को काबू में लिया। JKL डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।